ये चाइना की पड़ोसी की, जापान की। तो यहाँ जापान में आप सबने सुना होगा सामुराई सोल्जर्स हुआ करते थे पहले, जो तलवारबाज होते थे बड़े मशहूर। तो चाइना जापान की ही लड़ाई में काफी लंबी लड़ाई चलती थी, बहुत कई बार इन्होंने एक दूसरे के साथ लड़ाई करी। तो काफी लड़ाई के बाद, एक लंबे लड़ाई के बाद खूब खून खराबा देखकर एक सामुराई वापस आते हैं। इतना खून खराब, इतनी इतनी जिंदगी मौत उन्होंने देख ली, तो कहते हैं कि अब बाकी कुछ नहीं करना, मुझे मुझे बस जीवन का अर्थ समझना है। और जीवन का अर्थ समझने के लिए वो एक सवाल पूछते हैं सबसे कि भाई स्वर्ग क्या है और नरक क्या है, ये मुझे समझाओ, अब मुझे अभी जानना है और कुछ नहीं जानना। पूछते पूछते एक जैन भिक्षु के पास पहुंचते हैं, छोटे से जैन भिक्षु, बूढ़े से, कमजोर से। ये जो सामने भाई साहब बड़े हैं, तगड़े हैं, लेकिन उनके जो है कपड़े वपड़े थोड़े फट चुके हैं, दाढ़ी वाड़ी निकली हुई है, बाल कभी कटाए नहीं है, बहुत समय से लड़ाई से आकर बिल्कुल गंदी हालत में आए। तो आते हैं, बोलते हैं उस भिक्षु को कि भिक्षु मुझे बताओ स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। तो भिक्षु आराम से, तुरंत जवाब नहीं देता, आराम से देखते, कहते कि तुम जिस हालत में आए हो, तुम्हें ऐसे जवाब क्या देखूं, मैं तो तुम्हारी तरफ देख ही नहीं सकता हूं। फटीचर हालत में आए, तुमने सोचा कैसे मेरे से बात करो। ये सुनते हमारे सामुराई भाई साहब को बहुत गुस्सा आता है, तुरंत तलवार उठाते हैं और मारने के लिए तैयार होते हैं। भिक्षु हाथ में उठाते हैं और कहते हैं बेटा यही नरक है, तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं बदला, बस मैंने एक चीज बोल दी और तुम हत्या करने के लिए तैयार, यही नरक है। समझते ही सामुराई भाई साहब तुरंत उनके चरणों में पड़ जाते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि आपने इतनी बढ़िया चीज मुझे अपने ही मन में सिखा दी। ये शायद एक ही तरीका था जिससे मैं सीख पाता, समझ पाता। सभी को भिक्षु बोलते हैं ये जो है, ये आभार जो है तुम्हारे मन में, जो प्रेम है तुम्हारे मन में, ये चीज यही स्वर्ग। पूरी दुनिया में कुछ नहीं बदला, बस केवल एक जो पंक्ति है वो सुनकर सामने भाई साहब का मन बिल्कुल एक तरफ से दूसरे तरफ चला गया। कल जो हम बात कर रहे थे तृष्णा की, तृष्णा पकड़ ली थी उस चीज को, जो चीज मुझे पसंद है मुझे नहीं पसंद। जैसे ही उसने कुछ सुना जो उसके पसंद नहीं है, कि ये मेरी इंसल्ट हो रही है, अपमान हो रहा है मेरा, वो पकड़ के इतना उत्तेजित हो गया कि उसी समय वो हत्या करने के लिए तैयार। इससे बड़ा क्या काम कर सकते हो किसी की जान। और ये चीज हम सबके साथ होता है, कई बार, हमेशा हम करते नहीं है, लेकिन उत्तेजना में हमारा मन उस स्थिति में पहुंच, ये समझने के लिए हमें ये प्रैक्टिस बहुत काम आती है। क्योंकि जब भी हमारा मन उत्तेजित होता है, तृष्णा होती है, तो मन में तनाव खिंचाव होता है, बहुत विचलित होता है। और जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम अपने मन में मैत्री का भाव लेकर आते हैं, जब हम क्षमा का भाव लेकर आते हैं, तब हमारे मन में बिल्कुल तनाव खिंचाव नहीं, तो हमारा मन खुद ही अंतर समझ जाता है कि कब मेरा मन अच्छी स्थिति में है, तनाव खिंचाव नहीं है, तृष्णा नहीं है, और कब मेरा मन बिल्कुल संकुचित हो चुका है, तृष्णा में जाकर फंस चुका है। यही हम प्रैक्टिस करें, हमेशा हम साधना का वो आधार लेते हैं जो मन को खुला रखे, नरम रखे। और जैसे ही हमारा मन किसी चीज पर भटकता है, तो हमारा मन टाइट होने लगता है, छोटा होने लगता है। हर बार हम रिकॉग्नाइज करते हैं, शिक्षा चूज करते हैं, सबसे पहले रिकॉग्नाइज करते हैं, तो हमारी जो स्मृति है वो चीज तेज होती रहती है कि मन कब एक अच्छी स्थिति से किसी बाधा पे जाकर चिपक रहा है। ये चीज समझने के लिए हमारा मन बार बार ट्रेन करता है। जैसे शार्प शूटर्स होते हैं, स्नाइपर्स होते हैं, वो बार बार ट्रेन करते हैं, सारी चीजें उनको समझ में आती है कि पत्ता हिलता है तो उसका क्या मतलब, पत्ता इस तरह से हिला, उस तरह से। तो वैसे ही जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, अपने मन को देखते हैं, तो कैसे हमारे मन में तृष्णा जाग रही है, कैसे किसी बाधा से जाकर हम चिपक रहे हैं, ये समझने लगते हैं।
ये हम प्रैक्टिस करें। दूसरी चीज ये भी समझनी आवश्यक है कि हमारा मन हर चीज जो कहता है उस पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर जब मन उत्तेजित हो, संतुलन में नहीं हो, तब जो कह रहा है उसको तो सबसे कम हम मोल दें और सबसे कम उस पर विश्वास करें। बिना कुछ सोचे समझे उस सामुराई को लगा कि ये तो मेरा दुश्मन है, ये मुझे अपमान कर रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसको अभी सबक सिखा। ये उसके मन में पक्का था, क्लियर था। जब तक भिक्षु ने बोला नहीं कि ये एक नरक है, तब तक उसको समझ में नहीं कि उसको तो शिक्षा मिल रही। तो हो सकता है हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, कुछ कोई चीज या तो शिक्षा जैसी मिल रही हो, या फिर ऐसी कोई चीज हो जैसे पहले किसान था, हमें पता नहीं कि अभी अच्छा है कि बुरा है, लेकिन तभी हमने सोच लिया कृष्णा के बारे कि ये अच्छी चीज है, ये चाहिए ही चाहिए, या ये बुरी चीज है, अब मैं नाराज हूं। तो ये दोनों कहानी यही बताती है कि काम जो हम कर रहे हैं वो जरूरी है, ना केवल इस कहानी में फंसे रहना कि कौन सी चीज मुझे पसंद है चाहिए, कौन सी चीज नहीं पसंद है नहीं चाहिए। और ये चीज छोड़कर जब हम मन को संतुलन में लाते हैं तब समझ में आता है कि क्या है जो काम जो हमारी गाड़ी को सचमुच आगे बढ़ाएगा, लाभ का कुछ लाभ की ओर ले जाए।